हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर द विलेज ब्लैकस्मिथ, जिसमें पोएम गिवन है अबाउट द ब्लैकस्मिथ. We have already completed our summary of this poem in our previous video. If you want to see that, please subscribe कीजिए, go through my video और सुनिए. Now in this video we will do the question answer. So let's see the question answer of this poem. Now see the first question. How is the village blacksmith described in the opening lines? Village blacksmith जो है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है लाइन्स में? माइटी मैन के रूप में, विद लार्ज एंड sinewy hands, muscles are strong as iron bands, या all of these. So correct answer here is all of this. See the second answer. His bro dash was not any man. What do these lines means? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है village blacksmith is an honest man. He doesn't owe money to anyone. He is proud and fearless. या all of these. So all of these will be the correct answer here. क्योंकि जो विलेज ब्लैकस्मिथ था वो बहुत ही ईमानदार था और उसने किसी का कोई पैसा जो है उधार नहीं ले रखा था उसे, और जो है वो बहुत ही मेहनती था, वह बहुत ही गर्व से और जो है fearless. Fearless means नीडर था. See the third one here is weak in dash beat and slow. So what do these lines tell about the village blacksmith? ये जो है लाइन ब्लैकस्मिथ के बारे में क्या बताती है? He is hardworking. He works from morning till night. He is a blacksmith. Yeah, all of these. So these lines tell about all of these. D will be the correct answer here. See the fourth one. Point out the three lines that follow the rhyming scheme typical of a ballad. So 1, 3, 5, yeah, 2, 4, 6, yeah, 8, 10, 12, yeah, all of these. So 2, 4, 6 will be the rhyming scheme here, जो 3 lines में use हुई है. See the fifth one here. Why does the village blacksmith wipe a tear from his eyes? क्यों जो है village blacksmith जो है अपने आंसू पोंछने लगा? He remembers his wife. He is sad. He remembers his mother. Yeah, he remembers his daughter. So he is sad will be the correct answers, क्योंकि वो उदास था. Now see the sixth one. And children's roars stanza 4. Who are these children? यहाँ पे जो है stanza 4 में जो है एक बच्चे कौन है? Now see the answer. Now see the answer. These are school going village children on their way back from school. यहाँ पे ये वो बच्चे हैं जो अपने स्कूल से जो है गांव की तरफ जा रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे. Now see the next. Seventh is here. He hears dash his eyes. Stanza 5 and 6. What is the poet trying to portray in these lines? यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कोशिश कर रहा है पोर्ट्रे दिखाने की, चित्र दिखाने की? द पोइट हैज़ पोर्ट्रेड द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द विलेज ब्लैकस्मिथ वेरी ब्यूटिफुली इन दीज लाइन्स. यहाँ पर जो है पोइट डिस्क्राइब कर रहा है फीलिंग्स को, इमोशंस को, भावनाओं को जो विलेज ब्लैकस्मिथ की है बहुत ही सुंदरता से इन लाइनों में. ही इज़ अटैच्ड टू हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है. एंड स्पेशली हिज वाइफ, अपनी वाइफ से ज़्यादातर खूब अच्छे से अटैच्ड है. हु हैज़ पास्ड अवे, जो कि पास्ड हो गई है. पास्ट में जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है. व्हेन ही हियर हिज डॉटर सिंग इन द choir. Choir means होते हैं गाना बजाने वाले. He is reminded of his wife's melodious voice. जब भी वह जो अपने डॉटर की आवाज़ सुनता है तो उसे जो है अपनी वाइफ की याद आ जाती है. It seems to him that she is singing from up above in the paradise. Paradise means स्वर्ग. तो जब उसकी डॉटर गाना गाती है चर्च में तो उसे ऐसा लगता है उसकी आवाज़ सुन के जैसे जो है स्वर्ग से उसकी वाइफ गा रही है, उसे ऐसा लगता.
ही ट्रूली मिसेज हर, वो जो है सच में ही अपनी वाइफ को मिस करता था। एंड शेड्स अ टीयर इन हर मेमोरी, और उसकी याद में जो है आंसू बहाता। द फैमिली अपीयर्स टू बी रिलीजियस एज दे विजिट द चर्च एवरी संडे। यहाँ पर जो है परिवार काफ़ी धार्मिक नज़र आता है, जैसे कि वो हर संडे जो है चर्च जाते हैं। हियर्स द पार्सन प्रे मीन्स जो है धार्मिक उपदेश सुनते हैं, चर्च जाते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ देयर, और जो यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है उसकी डॉटर। द वर्ड्स विद हिज ऑफ हिज आइज इंडिकेट दैट दो ही इज़ अ टो एंड स्ट्रॉन्ग मैन बट हिज हर्ट इज़ सॉफ्ट। यहाँ पर जो वर्ड है विद हिज डैश ऑफ हिज आइज, ये बताते हैं कि यद्यपि वो जो है कठोर और स्ट्रॉन्ग मैन है, लेकिन जो उसका हर्ट है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम दिल का है। द फीलिंग of happiness at his daughter's performance and a deep sense of loss and sorrow are simultaneously portrayed in these lines। तो यहाँ पर जो है पोइट ने इन लाइनों में अपनी डॉटर के लिए खुशी की भावना को जाहिर किया है, और अपनी वाइफ के लिए जो उसको हानि हुई है और गहरा दुख हुआ है उस भावना को यहाँ पर दर्शाया गया है। Now see the 8th question. After going through the entire poem, पूरी जो पोएम है सुनने के बाद, can you guess why the character of the village blacksmith has been symbolized by the chestnut tree? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विलेज ब्लैकस्मिथ के कैरेक्टर को जो है वो चेस्टनट ट्री से क्यों जोड़ा गया है, क्यों उस रूप में उसको दर्शाया गया है? ही इज़ ब्राउन, ही हैज़ डीप रूटेड स्ट्रेंथ, he loves his wife, here none of this. So the correct answer will be here, he has deep rooted strength. See the next 9th question. Describe the character of the village blacksmith. What do you like about him the most? यहाँ पर आपको जो है विलेज ब्लैकस्मिथ का करेक्टर बताना है, उसके चरित्र के बारे में बताना है, और कौन सी चीज़ आप उसके बारे में पसंद करते हैं ज़्यादातर वो आपको बतानी है। तो द विलेज ब्लैकस्मिथ इज अ लेबोरियस मैन एंड वेरी फोकस्ड। हियर लेबोरियस मीन्स जो है बहुत ही मेहनती, जो ब्लैकस्मिथ है वो एक मेहनती और बहुत ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वो जो है सुबह से लेकर शाम तक काम करता है विद कंप्लीट कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान पूर्वक काम करता है। एंड इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, और वह किसी भी चीज़ से जो है विचलित नहीं होता था। ही इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क, वो अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड था, अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार था। एंड इज़ ऑनेस्ट टू, और ईमानदार भी बहुत था। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, ही फील्स अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो बहुत ही जो है सेटिस्फेक्शन फील करता था अपने काम के प्रति, विच शोज दैट ही इज कंटेंटेड इन हिज वर्ल्ड, जो ये बताता है कि वो अपनी दुनिया में संतुष्ट है। ही इज ऑल्सो अ परफेक्शनिस्ट एज ही डज स्विंग हिज हैवी स्लेज विद मेजर्ड बीट। परफेक्शनिस्ट मीन्स वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, कि जैसे वो हथौड़ा घुमाता है और लोहे के ऊपर बीट करता है तो उसकी जो साउंड है बहुत ही तेज सुनाई देती है। दो ही इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और यद्यपि वह जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग भी है। एंड टो मीन्स कठोर। ही इज़ टेंडर हार्टेड विद फीलिंग्स एंड ग्रेट लव फॉर हिज वाइफ एंड फैमिली, उसमें फीलिंग्स भी है और अपने वाइफ के लिए प्यार भी है, फैमिली के लिए भी। ही शेड्स अ टीयर इन हर मेमोरी, और जो है अपनी बीवी की याद में वह आंसू बहाता है। एंड फील्स हैप्पी टू हियर हिज डॉटर परफॉर्मेंस, और जो है अपनी बेटी की आवाज़ को सुनकर खुश होता है। इट रिफ्लेक्ट हिज अटैचमेंट टू हिज फैमिली, यह जो है बताती है उसके लगाव को, उसके परिवार के साथ जो उसका अटैचमेंट है, लगाव को बताती है। So hope you understood all the question answer very well.
अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के कुछ पार्ट या फिर लिटरेचर के समरी क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।